जय हिंद। दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ वो ग्रुप डी और रेलवे द्वारा कई बार पूछा जा चुका है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, लेट नहीं करते हुए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, ए एक काम को 12 दिन में, बी उसी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं और तब ए चला जाता है और शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है ना। ए एक काम को 12 दिन में कर रहा है, अब बी उसी काम को 18 दिन में कर रहा है। जब भी दोस्तों आप टाइम एंड वर्क या समय काम का क्वेश्चन बनाइएगा तो वहाँ आप लोग को सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम लोग को सबसे पहले निकालना है कि टोटल काम क्या है, ठीक है ना। पहले टोटल काम निकालना है, उसके बाद उसका जो क्षमता है वो निकालना है। क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ये दोनों निकालिए तो क्वेश्चन बन जाएगा। तो ए 12 दिन में कर रहा है, बी 18 दिन में कर रहा है। टोटल काम कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये दोनों का क्या करें, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा, टोटल काम निकल जाएगा। 12 और 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 36। ये 36 में क्या हो गया, टोटल काम। अब देखिए दोस्तों, एक की ए 12 दिन में कर रहा है, बी 18 दिन में करेगा। इसका क्षमता कैसे निकालेंगे, कैपेसिटी। तो ये जो है ना 12 और 18, इससे आप जो एलसीएम आया टोटल कम में भाग दे दीजिए। 12 से भाग दीजिए, 36 में 3 आएगा। 18 से दीजिएगा तो 2 आएगा। मतलब ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2, टोटल काम 36। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं, ठीक है ना, एक साथ कर रहे हैं। ए की क्षमता 3, बी की क्षमता 2, दोनों को जोड़ दिए, एक साथ कर रहे हैं। 3 2 5 हो गया क्षमता यहाँ पर। टोटल 5 क्षमता 2 दिन काम कर रहा है। कितना काम करेगा, 5 क्षमता से हिसाब से 2 दिन 10 काम वो कर देगा। 5 गुना 2 10 काम करेगा ना, 10 काम वो कर देगा। तो 10 काम जब कर दिया तो बचा कितना काम उसका, 36 में 10 कर दिया, बचा कितना, शेष काम 26 बचा। अब बोल रहा है तब ए चला जाता है, फिर ए चला गया, ए का क्षमता था 3, चला गया, बचा कौन, बी। शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा, बी की क्षमता है 2। ये 2 से अब 26 काम को कितने दिन में पूरा करेगा, 2 से 13 दिन में। समझिए दोस्तों, 13 नंबर, बी नंबर आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन एक बार और समझ जाइए कि ए और बी का मेरा दिया हुआ है समय, ठीक है ना। ए 12 दिन में, बी 18 दिन में। ए यहाँ पर ए का क्षमता निकला 3, बी का निकला 2, टोटल काम है 36। वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं, ठीक है ना। 3 और 5 दोनों मिला दिए, एक साथ कर रहा है 5। 5 और 2 दिन करेगा तो 10 काम कर देगा। 36 में 10 कर दिया, बचा कितना, 26। 26 काम अब क्या करा, ए चल गया, ए चल गया यहाँ पर, बचा कौन, बी। ये 2 क्षमता वाला बी 26 काम को कितना दिन में करेगा, 13 दिन में करेगा। समझ गए दोस्तों, सिंपल, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया हूँ। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दो नालियाँ पी तथा क्यू एक टंकी को 20 मिनट में भर सकती है, उसी को पी अकेले 30 मिनट में भर सकती है। तदनुसार क्यू उसे कितने समय में भर सकती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पी तथा क्यू उसने प्लस क्यू 20 मिनट में, क्या दिया हुआ मेरा समय, ठीक है ना। पी अकेला 30 मिनट में। क्वेश्चन समझिए एक बार दोस्तों, एक टंकी है, पी और क्यू दो नाली है, नली नली, वो 20 और 30 मिनट में भर सकता है। पी क्यू 20 मिनट में, अब पी अकेला 30 मिनट में। तो बोल रहा है क्यू कितना देने भरेगा। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, समझ दिया हुआ है ना। इसका टोटल क्षमता क्या है, मतलब कितना उसमें कैपेसिटी है अटने का। तो 20 30 कैल्शियम ले लीजिए, 60, 60 टोटल अटने का उसमें कैपेसिटी है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, क्षमता। क्षमता के लिए क्या करेंगे, 20 का भागा देंगे 60 में 3 बार में, 30 से देंगे 2 बार में। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि तदनुसार क्यू अकेला कितना दिन में भरेगा। क्यू पूछ रहा है, पी क्यू 3, पी क्यू की क्षमता 3, सिर्फ पी की क्षमता 2, तो क्यू की क्षमता क्या होगी, 3 में 2 गया 1, तो क्यू की क्षमता 1। टोटल काम है 60, हमको एक के हिसाब से करना है तो कितना लगेगा, 60। टोटल 60 समय लगेगा, क्या है मिनट है तो 60 मिनट आंसर लगेगा। ए नंबर आपका आंसर हो गया। बहुत ही आसान था दोस्तों। पी क्यू का दिया हुआ है मेरा, अब पी का दिया हुआ है, क्यू का क्या निकालेंगे, पी की क्यू की क्षमता में पी का घटा देंगे तो क्यू का निकल जाएगा ना। टोटल काम 60 है तो क्यू की क्षमता 1, 60 काम 1 के हिसाब से करेगा तो 60 दिन उसको लगेगा, 60 मिनट लगेगा। ए नंबर आपका आंसर आ गया दोस्तों। चल जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक्स स्थान से वाई स्थान की यात्रा 4 घंटा में तय करती है। यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यह यात्रा कितना समय कम लगेगा। क्वेश्चन एक बार समझ गए दोस्तों, तो एक बार मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है ना। 55 के हिसाब से एक रेलगाड़ी चल रही है, एक्स के स्थान से वाई के स्थान से, एक्स से वाई की दूरी जा रही है, ठीक है ना।
उसको टोटल समय 4 घंटा लग रहा है। लेकिन यदि उसकी गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, 55 से 5 बढ़ाएंगे कितना आ जाएगा 60, तो वह कितना समय कम लगेगा। तो सही बात है दोस्तों, अगर दूरी बढ़ाएंगे तो समय हमको कम लगेगा ही। तो 4 घंटा लग रहा था, अब कितना कम लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, बना भी सकते हैं। तो देखिए कि 55 के हिसाब से वो 4 घंटा में पहले टोटल दूरी क्या है मेरा, वो 55 से चल रहा है ना, 4 घंटे में टोटल कितनी दूरी तय कर रहा है। 55 गुना 4 कर दिए, आता है 220 किलोमीटर। 220 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है 4 घंटा में। अगर वो 220 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर बढ़ा के चाल, 55 ने 60 से चालू करे, 60 से तय करे, उससे कितना समय कम लगेगा। ठीक है, अब कटा दिए, पूर्णांक में आएगा दोस्तों 3 पूर्णांक 6 18, 3 पूर्णांक 4/6, 3 पूर्णांक 4/6 घंटा लगेगा। उसमें लग रहा था 4 घंटा 55 के हिसाब से, आज 60 से चलेगा, 5 किलोमीटर बढ़ाने के बाद 60 से 3 पूर्णांक 4/6 घंटा लगेगा। लेकिन आंसर दिया हुआ मिनट में, तो ये 3 घंटा 4/6 घंटा को मिनट में बदलिएगा, 3 घंटा घंटा में रह जाएगा। ये बट्टे में जिसको मिनट में बदलिएगा, 60 से गुना कर दिए, 6 से कटेगा 10 बार में, कितना आया, कितना आया 3 घंटा यहाँ है, 3 घंटा 10 चौक 40 मिनट। अगर हम 60 के हिसाब से चलेंगे तो हमको 3 घंटा 40 मिनट लगेगा। अब पहले जो 55 से चल रहे थे 4 घंटा लग रहा था। आप ही बताइए दोस्तों, 4 घंटा और 3 घंटा 40 मिनट में कितनी मिनट का अंतर है, कितना मिनट को कम लगा, 20 मिनट का कम समय लग रहा है। समझ गए दोस्तों, चाल अगर 5 किलोमीटर बढ़ा देंगे तो हमको 20 मिनट का कम समय लगेगा। कुछ नहीं था दोस्तों क्वेश्चन में, ये जो चाल दिया हुआ है 4 घंटा में तय कर रहा है, हम लोग को टोटल दूरी निकालना है। अब बस जो चाल 5 किलोमीटर बढ़ाया ना, तो 55 में 5 जोड़ देंगे और वही दूरी को तय करवा देंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विरामों को छोड़ दिया जाए तो बस की गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा और विरामों को मिलाकर बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस की गति कितने घंटे प्रति मिनट रुकती है, ध्यान दिएगा दोस्तों, प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। मतलब यहाँ कह रहा है कि विराम को छोड़ दिया जाए, मतलब बिना रुके, बिना रुके उसकी चाल क्या है 80, और रुक रुक के उसकी चाल क्या है 60। रुक लिख देते हैं यहाँ पर दोस्तों, बिना रुके, रुक रुक के, बिना रुके 80 है, रुक रुक के कितनी है 60। ठीक है ना, ये क्या है मेरा स्पीड। बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, कितना देर हो रहा है दोस्तों, रुकने के कारण कितना विलम्ब हो रहा है, कितना किलोमीटर की लेट हो रहा है 20 किलोमीटर। मतलब वो 20 किलोमीटर क्या कर रहा है, रुक रहा है। 20 किलोमीटर दूरी अब तय करने में उसको कितना समय लगेगा, ये निकाल दिया, आपका आंसर हो गया। आप पहले एक बार देखिए क्वेश्चन दोस्तों, 80 चल रहा है बिना रुके, और रुक रुक के कितना चल रहा है 60 की स्पीड से, तो कितना वो किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है 20 किलोमीटर का। मतलब वो 20 किलोमीटर रुक रहा है। अब ये 20 किलोमीटर दूरी कवर करने में उसको टोटल कितना समय लगेगा, तो 20 किलोमीटर दूरी तय करने में उसको 80 की स्पीड से कितना लगेगा, तो ये आपका आंसर आ गया। अब आप लोग बताइएगा दोस्तों कि 80 से भाग क्यों दिए, 60 से क्यों नहीं दिए। क्योंकि दोस्तों 20 किलोमीटर दूरी जो कवर करेगा वो 80 अपने जो मतलब अपनी जो वो मेन चाल है 80 से चलेगा। ये तो रुक रुक के है ना, मेन चाल क्या है, निश्चित चाल 80 है, 80 से तय करेगा। तो ये क्या आ गया घंटा में, यहाँ क्या पूछ रहा है, बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है, इसको मिनट में बदल दीजिए, 60 से गुना कर दिए, ये जीरो कट जाएगा, 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 5 दिया 15 मिनट प्रति घंटा बस रुकती है। समझ गए दोस्तों, 15 मिनट प्रति घंटा जो उसका डिफरेंस आया। अब बटे बिना रुके, जो बिना रुके चाल है, अब बाकी मिनट प्रति घंटा में हमेशा पूछता है ये क्वेश्चन, तो 60 से गुना कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। आते अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य 900 रुपया है, लेकिन एक खुदरा व्यापारी इसको 40% बट्टे पर खरीद कर 900 रुपये में बेच देता है। खुदरा व्यापारी का प्रतिशत लाभ क्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। छपा हुआ मूल्य दिया हुआ है, छपा हुआ मूल्य का मतलब क्या, अंकित मूल्य, जो उसका एमआरपी रहता है वस्तु पे ना, उसको अंकित मूल्य बोलते हैं, या छपा हुआ मूल्य, कुछ भी बोलिए, अंकित मूल्य। एक खुदरा व्यापारी, एक छोटा सा दुकानदार है, एक बड़े दुकानदार के हाथ से 900 रुपये वाला सामान उस 40% बट्टे पर लेता है, खरीद कर लाता है, फिर उसको 900 में बेचता है। अब वो खुदरा व्यापारी को कितना लाभ हुआ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। 900 का मेरा क्या है सामान है, ठीक है ना, यहाँ दुकान पर छपा हुआ मूल्य, अंकित मूल्य। अब इस पर वो खुदरा व्यापारी को 40% बट्टे पर बेचा, 40% बट्टे पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा मेरा, 40% बट्टा का मतलब 60,
बटे 100 कटाइएगा, ये भी कटाइएगा, 9 छक 54। कितना में बेचा? 540 में। ये दुकानदार ने बेचा 540 में, किसको? खुदरा व्यापारी को। और खुदरा व्यापारी ने खरीदा कितना में? 540। खुदरा व्यापारी के लिए ये क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। सिंपल है। खुदरा व्यापारी ने इसे क्या किया? खरीदा, तो ये क्रय मूल्य हो गया। अब ये खुदरा व्यापारी देखिए क्या करता है, 900 रुपये में बेच रहा है। 540 में खरीदा, 900 रुपये में बेच रहा है। इसको लाभ प्रतिशत क्या हुआ? कितना का लाभ हो रहा है? 360 का। 540 प्लस 60, 600, 300, 360 का लाभ हो रहा है। किस पर? 540 पर। लाभ गुना 100 बटा नीचे 540 का क्रय मूल्य। कटाइएगा दोस्तों, 180 से कटेगा 3 बार में, 180 से 2 बार में, 200 बटे 3, 200 बटे 3। इसको पूर्णांक में भी तोड़ सकते हैं, 66 पूर्णांक 2/3 या फिर 200 बटे 3%। बी नंबर आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन देखने में थोड़ा लगा दोस्तों, लेकिन बनेगा बहुत ही आसान से। एक बार और समझ जाइए। यहाँ पर मेरा क्या दिया हुआ है? अंकित मूल्य, छपा हुआ मूल्य दिया है 900, 900 लिख दिए। खुदरा व्यापारी को 40% बट्टे पर दिया। 40% बट्टे का मतलब 60 बटे 100 माइनस में जाएगा। कितना में बेचा? 540 में। 540 में क्या किया? खुदरा व्यापारी ने खरीदा। अब ये खुदरा व्यापारी फिर इसको 900 में बेच रहा है। अब इसको लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, तो लाभ प्रतिशत आप लोग निकालिएगा। लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। समझ गए दोस्तों? आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है और फिर 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि उसका अंकित मूल्य 800 रुपया है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? क्रय मूल्य क्या है? सॉरी दोस्तों, क्रय मूल्य क्या है? ध्यान दीजिएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य 10% का बट्टा दे रहा है, फिर 20% का लाभ अर्जित कर रहा है। उसका अंकित मूल्य दिया हुआ 800 रुपया। आप बताइए दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी डिस्काउंट दिया रहे, बट्टा देता रहो, किस पर देता? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य पर ही हमेशा बट्टा दिया जाए। क्यों दोस्तों? आप कभी मार्केट गए होंगे, वस्तु पर देखे होंगे, वहाँ पर MRP लिखा रहता है। MRP का मतलब क्या है? वो आपका अंकित मूल्य दिया हुआ है। वो प्राइस आपसे दुकान कभी नहीं लेगा, उस पर 2%, 10%, 5% का डिस्काउंट करके ही आपको देगा। ठीक है दोस्तों? तो MRP पर हमेशा क्या दिया जाता है? बट्टा। तो यहाँ पर अंकित मूल्य कितना है? 800। मार्क प्राइस 800 रुपया। इस पर वो 10% का बट्टा देता है। आप बताइए, 800 का 10% बट्टा पर बेचेंगे, मेरा विक्रय मूल्य क्या होगा? निकालिए। 10% बट्टा पर विक्रय मूल्य 90 बटे 100। ये 00 कट जाएगा, 9/72,720 रुपया क्या निकला? विक्रय मूल्य। आप बताइए दोस्तों, विक्रय मूल्य निकल गया ना। अब यहाँ पर करा है, फिर 20% का लाभ अर्जित करता है। अब जो निकला बट्टा देने के बाद, इस पर वो 20% का लाभ अर्जित कर रहा है। विक्रय मूल्य अब 20% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होता है? 120। यहाँ पर 720 है ऊपर, अब 20% लाभ अर्जित कर रहा है, तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य 120। विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से। ये मेरा विक्रय मूल्य निकला, तो 20% लाभ पर हम लोग क्या निकालनी है? विक्रय मूल्य। पूछ रहा है क्या वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? 100 से गुना कर दीजिए। 12 से कटेगा 6 बार में, 600 रुपया। आपका आंसर हो गया दोस्तों बी नंबर। बहुत ही सिंपल था दोस्तों। क्वेश्चन एक बार फिर समझ जाइए। दुकानदार का अंकित मूल्य पर 10% बट्टा दे रहा है। अंकित मूल्य यहाँ पर दिया हुआ 800। 800 का 10% बट्टा पर जो निकाले, विक्रय मूल्य मेरा कितना निकला? 720 रुपया। अब फिर वो 20% का लाभ अर्जित करता है। 720 रुपया विक्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य पर 20% लाभ अर्जित करा है। 20% लाभ पर विक्रय मूल्य 120। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से पूछ रहा था, क्रय मूल्य 100 से गुना कर दिए दोस्तों। आ गया आपका 600 रुपया आंसर। बहुत ही आसानी से सभी के सभी बहुत ही शॉर्ट से बनाए दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो की एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।